अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक था। ये वाला वीडियो भी वही ट्रैवल वाले का सेकंड पार्ट है। मैं इतना वीडियो लंबा नहीं लगा सकती थी, वो तो जस्ट मैंने कोशिश की थी कि जाने वाला मैं लगा दूं, आने वाला मैं अलहदा से उसका व्लॉग बना लूँगी। यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो बाइक की तरफ ना रात का टाइम है ना, तो ना दे रहा था, तो अंदर का ही सीन मुझे बैक नज़र आ रहा था। मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अब फिर थोड़ा आगे रोशनी आएगी ना, वहाँ बना लूँगी वीडियो। ये हुआ था। उसके बाद फिर जहाँ मैंने कल वीडियो एंड किया था ना, उसके बाद वाला मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि ये हुआ था कि फिर रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 वहाँ से निकले थे बाहर से, और इतनी मत बजी हुई थी, जैसे नींद आई हुई थी, बच्चों का भी बुरा हाल था, तो कोई वहाँ पे तो फिर मैंने कुछ ऐसा शूट नहीं किया था। और जिस ट्रेन पे फिर हम वैसे बैठे थे ना, वहाँ पे ये हुआ था कि इतना तंग ट्रेन था कि हमें टिकट भी एक था हमारे पास उसका, और इतना तंग था कि सीट भी कोई नहीं थी। तो फिर वो जो हमारे साथ फैमिली थी ना, शुक्र है उसने मेरी एक बेटी मुझसे ले ली, और वो 4 घंटे का सफ़र हमने इतनी तंग ट्रेन में किया था। और फिर साथ में उसने मेरी बेटी को अपने पास ही रखा है 4 घंटे, एक को, और एक को मैंने पकड़ लिया, और हस्बैंड को तो वैसे ही उनको सीट नहीं मिला था। फिर वहाँ पे मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। ये फिर नेक्स्ट 6 अप्रैल की वीडियो है। मैं यानी कि 5 की जो वीडियो लगाई थी, वो कोशिश थी पिछले व्लॉग में सारी 5 अप्रैल की लगाई थी। ये वाला आगे से जो वीडियो था ये सारा 6 अप्रैल का वीडियो था। ये अब हम आगे से जा रहे थे, जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है वहाँ। आप देखिए, हमारी कोशिश थी कि 9:30 है, तो तकरीबन हम 8 साढ़े 8 तक वहाँ पहुँच जाएँ। ये वाला मेन सिटी है। ये वैसे तो ये जो सीबाड़ी है ना, यहाँ से ना तकरीबन आधे घंटे के फासले पे है जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है, लेकिन हस्बैंड की वजह से ना प्लान ऐसा हो गया कि हमें उन्होंने कहा रोमा जाते हैं, वहाँ से घूमे फिरेंगे और फिर हम सीबाड़ी चले जाएंगे। लेकिन मैंने जो अपने हस्बैंड से कहा था कि हम सीबाड़ी जाते हैं, सीबाड़ी से आगे आधे घंटे का, वहाँ से टैक्सी पे या बस पे पता करके चले जाएंगे। लेकिन हस्बैंड की मैंने भी मान ली, चले उनका भी आइडिया अच्छा था कि चले हम घूम फिर लेंगे। ये देखिए, अब हम सीबाड़ी जब पहुंचे थे तो टैक्सी के लिए भी प्रॉब्लम होगी, फ़ोन कर रहे थे बार बार टैक्सियों को, वो नहीं आ रही थी, कहीं दूर थे ये। फिर शुक्र है खैर एक टैक्सी वाली ये हमें मिल गई, और ये आई फिर हमें लेने के लिए, और शायद ये उसी शहर की थी। और कोई इसके इतने तकरीबन हमारे पास ना सिर्फ 15-20 मिनट रह गए थे हमारी अपॉइंटमेंट में, और हम इतने परेशान थे इस टाइम यहाँ पे। लेकिन चले खैर, मुझे बहुत यकीन था अल्लाह पे, कैसा नहीं हो सकता मैं वहाँ ना पहुँचूँ। मैं आराम से ना जाकर, पहले तो मैं बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन फिर मैं बैठ गई आराम से। मैंने कहा अगर अल्लाह हमें यहाँ तक लेके आ गए हैं ना, तो आगे भी ले जाएंगे। शहर इतनी परेशानी आनी नहीं थी, वो रीज़न भी एक यही थी परेशानी आने की, कि दरअसल जो ये आजकल ना वैसे भी बच्चों को 6 छुट्टियाँ हुई हैं, पास्कवे की फेस्टिवल इनका एक चल रहा है। लोगों ने ऑलरेडी टिकट्स बुक्स की हुई थी ट्रेन की, वो भी जो शॉर्ट ट्रेन थी, शॉर्ट टिकट थी जो थी चल रही, उनकी टिकट ऑलरेडी बुक थी। कहीं हमें एक टिकट मिल जाता था, कभी कहीं हमें मिलता ही नहीं था। बहुत ही परेशानी हो रही थी हमें। खैर हम ये देखिए उस शहर में अब तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं। खैर हम पहुंच गए, और अपनी अपॉइंटमेंट भी हो के हम फाइनल आ गए। खैर मेरा काम तो नहीं हुआ, लेकिन चले मेरा पहुंचना ही ज़रूरी था, वो मैं पहुंच गई। अब उन्होंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दी है नेक्स्ट ईयर की। खैर अब यहाँ पे मैं आई थी सीबाड़ी, वापस हम आ गए थे, और यहीं से अब मैं वापस जाना था। तो ये मेरी एक दोस्त थी, ये तकरीबन 20 मिनट के यहाँ से सीबाड़ी से रहती थी, और जिस जगह मेरा घर हुआ करता था, अब मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। वहाँ काफ़ी फैमिलीज़ थी जिन्हें मुझे मिलना था, लेकिन मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि एक ही घंटा था, और वो हमने बस बच्चों को कुछ पिज़्ज़ा वगैरह खिलाया, और हम वापसी पे जा रहे थे रोमा। तो ये दोस्त को जब मैंने वीडियो भेजी सीबाड़ी की, तो उसने कहा रुको, मैं यहीं कहीं हूँ, मैं आ रही हूँ ना, अब मैं तुम लोगों को मिल जाती हूँ। खैर हमें भी अच्छा लगा, ये अफ्रीका की मेरी दोस्त है बहुत पुरानी ना। खैर मुझे ये देखे माड़े और बीच मिल ही गया। जब हम यहाँ से सीबाड़ी से वापस रोमा की जा रहे थे ना उस तरफ, तो रास्ते में ही हमें मिल गया। और जिस सिटी में मैं रहा करती थी वहाँ भी माड़े ही होता था, यानी कि इतना नज़दीक था बीच हमारे घर से कि हमारी छत से हमें बीच नज़र आया करता था ये वाला। ये देखें ये कितना खूबसूरत है इलाका, यहीं मैं रहा करती थी। देखिए आज तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, मुझे इतना प्यारा लग रहा था। मैंने कहा क्या यहाँ मैं रह के गई हुई हूँ। ये देखिए ये घर है ना, तो बिल्कुल बीच इनके पीछे है। यहाँ पे तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स थी कि वापस हम जा रहे थे अपने घर को ही, अब हमें जाना था। तो काम भी चले जो जिसके लिए आए थे वो भी तकरीबन आधा हो चुका था, अब कोई टेंशन नहीं थी यहाँ पे। यहाँ पे अब ये देखे कितने प्यारा ये सारा इलाका, यहाँ पे मैं रही हूँ। कलाबरिया भी से कहते हैं, सीबाड़ी और साथ छोटे छोटे अब ये शहर हैं।
आते जाएंगे। मैं यहाँ रहती थी वो था चिरक्यारा दी कलाबड़िया, जहाँ मैं रहा करती थी। सिटी था वो, सिटी क्या छोटा सा गांव था। ये सारे ना छोटे छोटे गांव हैं। यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आते होते हैं। जब गर्मियाँ होती हैं ना, बहुत टूरिस्ट भी आते हैं और कंट्री से भी। फिर जैसे मिलान की तरफ से भी लोग यहाँ काफ़ी आते हैं। अब ये हमारा वापसी, ये जो तरबीजास ये सिटी था ना, मैं इसका काफ़ी याद कर रही थी नाम, क्योंकि यहाँ हम बहुत आया करते थे। तो मेरे जहन में ही नहीं आ रहा। जब यही रास्ते में आया ना गुजरता हुआ, तरबीजास ऐसा इसका नाम बनना, काफ़ी कुछ इनके मुश्किल भी होते हैं, हमसे लिए भी नहीं जाते। ये यहाँ पे मुझे इस पे हमारी बहुत यादें थी। हम यहाँ पे अक्सर शॉपिंग के लिए आया करते थे। बीच पे भी यहाँ पे, क्योंकि ये तकरीबन बहुत 10-15 मिनट के फासले पे था ना गांव, थोड़ा बड़ा गांव था। यहाँ पे हम काफ़ी आया करते थे। डॉक्टर्स या कुछ भी हमारी अपॉइंटमेंट है, जो भी हमारे काम ज़्यादातर इसी शहर में होते थे। तो मैं काफ़ी इसको नाम ज़हन में लाने की तब कोशिश कर रही थी, तो काफ़ी देर से आ ही नहीं रहा था। खैर फिर वीडियो में जब आया ना, तो ये देखिए, अब ये हमारा वापसी का सफ़र है। साथ साथ में ये देखिए, अभी ये जो हमारा ट्रेन गुज़र है ना, ये बीच से होता हुआ गुज़र है। बीच के साथ साथ घर भी हैं और रोड्स भी बने हुए हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है। साथ में पहाड़ियाँ वगैरह भी हैं, पहाड़ी इलाका भी है। ये तो काफ़ी ही, ये तो ज़्यादातर पहाड़ी इलाका ही है। ये गार, ये सब कुछ ना पहाड़ों में ही है। मैं अगर आपको वहाँ उस जगह जाती ना जहाँ मैं रहती होती, तो वो बहुत ही खूबसूरत गांव था, बहुत ही। एक दफ़ा मैं वहाँ गई तो मैंने वीडियो वगैरह बनाई। तो मेरी एक दोस्त है काफ़ी पुरानी, पाकिस्तान में ना, बचपन की मेरी तकरीबन दोस्त है वो। तो वो उसने जब वो फ़ोटो देखी तो वो कहती, तुम पाकिस्तान आई हुई हो, मड़ी आई हुई हो? मैंने कहा नहीं, मैं मड़ी में नहीं हूँ, मैं इटालिया में ही हूँ। तो खैर ये इलाका ही उस तरह का लगता है। खैर अभी हम जा रहे थे। इस ट्रैवल ने तो मुझे इतना तंग किया, इतना गुस्सा, कभी कहीं गुस्सा आए, कभी फिर ऊपर से रमज़ान था। खैर आगे फिर मैंने 2 रोज़े नहीं रखे, सिर्फ इस टेंशन से कि पता सफ़र लंबा है और बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल था मेरा ट्रैवल। खैर मेरी दोस्त ने बोला भी था कि 2 बेटियां छोड़ जाओ, अगर लेके जानी है तो कोई भी ना लेके जाओ, तुम सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ जाओ, मेरे पास 3 बेटियाँ छोड़ जाओ। लेकिन जो मेरी दरमियान वाली बेटी है वो तो मेरे बिना रहती ही नहीं ना। तो मैंने उसका तो डिसाइड कर लिया था कि मैं उसको लेके ही लाजमी जाऊँगी। 2 छोटी को छोड़ के जाऊंगी। खैर छोटे वाली को और बड़े वाली को छोड़ के जाऊंगी। जो मेरी छोटे वाली बेटी थी उसकी मैंने सारी पैकिंग कर दी थी। लास्ट वीडियो व्लॉग में मैंने बताया होगा कि मेरा बार बार प्लान चेंज हो रहा है। वो ये हुआ था कि पहले मैंने डिसाइड किया था कि बड़ी बेटी को और छोटी बेटी को छोड़ के जाऊंगी और दरमियान वाली को साथ हम लेके जाएंगे। लेकिन फिर रात को ये हुआ, उसके पापा कह रहे हैं कि मेरा दिल परेशान हो रहा है, वो छोटी है, वो कहीं हमें याद करेगी, बीमार हो जाएगी। तो लंबा सफ़र है, 2 दिन का सफ़र है, 2 दिन है, 1 रात है। जब उन्होंने ऐसी बात की ना, तो फिर मेरा भी दिल परेशान हो गया। फिर से मैंने दोबारा पैकिंग चेंज कर दी, उसके कपड़े निकाल दिए और अपने वाले बैग में रख लिए। फिर दोस्त को फ़ोन किया और वो सो चुकी हुई थी, वरना वही शायद मुझे कुछ देती, आगे से सलाह लेगी। खैर वो सो चुकी थी। फिर मैंने उसके घर जब गई तो छोड़ने एक बेटी को, तो वो कहती जिमल को क्यों नहीं छोड़ा। मैंने फिर उसे कहा मैं फ़ोन पे बताती हूँ। खैर इसके बाबा परेशान हो रहे हैं इसलिए हम उसको लेके जा रहे हैं। तो वो कह रही थी ने, लेकिन उसका कहना बहुत ठीक था। हम बहुत ही ज़्यादा रास्ते में पछताए थे कि हम इसको क्यों लेके आए। एक तो वो बेचारी छोटी थी, तंग बड़ा हुई हमारे साथ, जो हमें ऐसा पता नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन खैर मुझे थोड़ा सा शक हुआ था कि ये पासक्वे में मेरी अपॉइंटमेंट क्यों आ गया, ये तो छुट्टियां हैं आजकल। लेकिन खैर मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। लेकिन मैं तो कभी कभी ना परेशान बहुत हो जाती थी, तो हस्बैंड से लड़ने भी लग जाती थी। लेकिन वो कहते थे कि वो उनका दिल बहुत बड़ा है, वो कहते थे कुछ नहीं होता, कभी कभी ऐसा होना चाहिए। तजर्बे ऐसे ज़िंदगी में वाक़यात होने चाहिए जिनको बंदा पहले बाद में याद करता है। लेकिन मैं ना बच्चों की वजह से फिर ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छे से जाएं, अच्छे से वापस आए, बच्चे को परेशानी ना हो रास्ते में कहीं। खैर जो परेशानी लिखी होती है वो तो होके रहनी होती है ना। और ये देखिए अब कितना, ये बिल्कुल पास से ट्रेन गुजर रहा था। बीच इतना प्यारा लग रहा था ना, ये वैसे ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वीडियो में तो जब मैं बना रही थी ना, तो मैं वैसे भी देख रही थी, तो मैंने कहा वीडियो में ज़्यादा इतना नहीं प्यारा लग रहा जितना वैसे ये प्यारा सीन लग रहा था। बहुत प्यारा मुझे ये सीन लग रहा था।
खैर अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस रोमा की तरफ, और रोमा से फिर हम अपने घर का ट्रेन ले रहे थे। आज तकरीबन 6 अप्रैल थी ना, आज ट्रेन हमने सारी चेक की थी तो आज सही थी, शॉर्ट नहीं थी, आज सब सही मिल रही थी। अब जाते हुए हमें कोई परेशानी नहीं हुई है, घर तकरीबन आने तक हमें कोई फिर परेशानी नहीं हुई थी। सिर्फ जो परेशानी हुई थी ना ट्रैवल में, वो सिर्फ जाते हुए हुई थी, वापसी पे कोई मसला नहीं हुआ था, ना टिकट्स में ना ट्रेन में। खैर ये वाले इलाके वैसे भी ना बड़े सुकून वाले इलाके, मैं यहाँ रह के गई हुई ना, मेरे हस्बैंड तब विरोना रहते थे और हम यहाँ रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ, मैं यहाँ रहा करती थी। तो हस्बैंड यही कहते होते थे जब आते थे, कहते कितने अच्छे इलाकों में तुम रहते हो, कितना सुकून है, हमारे तो इतना शोर है, सिटीज़ हैं ये है वो। मैं कहती थी हाँ हमें यहाँ गाँव छोड़ा हुआ, आप खुद वहाँ सिटी में रहते हैं, हमें वहीं जाना है, हमने नहीं यहाँ रहना। सो अब मैं इन इलाकों को ना बहुत मिस करती हूँ, बहुत सुकून वाले इलाके हैं जो गाँव है। ज़्यादातर शहर जो हैं जैसे मिलान है, नापोली है, इस तरह के जितने भी इधर पर, सॉरी मिलान नहीं, रोमा, जितने भी इस तरह के वो शहर है ना इस इलाके में बड़े बड़े, वहाँ तो खैर रश तो है, लोग भी बहुत हैं, लेकिन इस तरफ जितने भी गांव है ना वहाँ लोगों की तादाद भी कम है, पुरसुकून है, मतलब कि बहुत ईजी हर मामले में यहाँ पे बहुत ईजी है, रिहाइश के लिहाज से, फैमिली के लिहाज से ना बहुत ईजी है लाइफ यहाँ पे, थोड़ी दूसरे इलाकों से जहाँ अब हम मैं रहती हूँ बेरोना, वहाँ से यहाँ की लाइफ बहुत सिंपल और आसान है और अच्छी है। सो अब मैं इन इलाकों को मिस भी करती हूँ। मेरा इरादा था यहाँ आने का ना, लेकिन कुछ फैमिलीज़ थी, मुझे उनके पास आना था, मैंने सोचा था उनके लिए गिफ्ट्स लेके आऊँगी, पूरी प्लानिंग करके आऊँगी, 1-2 दिन रह के जाऊँगी, लेकिन ऐसे मुझे नहीं सोचा था कि कभी मुझे ऐसे आना पड़ेगा अचानक से, और मैं उनको मिल के भी नहीं गई। फिर जब मैंने एक दोस्त को मिल लिया था और एक दोस्त को मुझे जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट थी वहीं वो भी आई हुई थी, वो उसको भी मुझे मिल लिया, और बाकी और भी काफ़ी थी, लेकिन एक जो बहुत अच्छी थी उससे मैं नहीं मिल सकी, उसको फिर मैंने मैसेज किया सॉरी का कि मैं आई हुई हूँ इधर सी बारी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे पास 1 घंटा है और मेरी ट्रेन आने वाली है 1 घंटे में, और वहाँ 20 मिनट लग जाने थे जाने में और आने में, तो क्या मैं जाती, इसलिए फिर मैंने नहीं गई। कुछ मेरी ना हालत भी बहुत ही बिगड़ी हुई थी, बच्चों की भी हालत बिगड़ी हुई थी, तो मैं नहीं जाना चाह रही थी, वैसे भी अब उनसे नहीं मिलना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि चलें अब खैर है वापस चलते हैं घर ना। सो मुझे सैटरडे को अफ्तारी करवानी थी तो फैमिलीज़ की, फिर वो भी मैंने कैंसिल कर दी कि अब वो नहीं हम करवाएंगे, हम इतना थके हुए थे, यानी कि आप खुद सोचिए हम ट्रैवल किया है, और 5 अप्रैल को सुबह सुबह हम 5 बजे से निकले हैं अफ्तार सहरी के बाद, और फिर हम 7 अप्रैल को सुबह सुबह हम दोबारा से अपने सिटी पहुंच गए थे। इतना हमने देखे ट्रैवल किया, तो मत बजी हुई थी, बुरा हाल, स्टे तो कहीं किया नहीं, अगर करते भी थे तो वही स्टेशनों पे इधर उधर करते थे, कोई प्रॉपर जगह पे तो हमने किया नहीं था। सो ये देखें, ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ी इलाके शुरू हो चुके थे। मैंने अब यहाँ पे तो मैं जाते हुए तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि अब ज़रा टेंशन फ्री थी। ये देखे कितने प्यारे लग रहे, ये वाले जो पहाड़ी थे ना, हस्बैंड बता रहे थे कि ये रेत के पहाड़ है ना, मैं भी सोच रही थी इसीलिए यहाँ पे कोई घर वगैरह नहीं बने हुए, वरना तो हर तरफ पहाड़ियों में घर ही घर बने होते हैं। खैर इधर कोई घर नहीं थे, ये जस्ट ऐसे ही थे। सो ये देखें पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। पहाड़ वैसे ना दूर से ही अच्छे लगते हैं, मैं तो रही भी हुई हूँ उस इलाके में, तो कोई नहीं, ये सही कहते हैं दूर के डोल सुहाने, नहीं दूर के पहाड़ सुहाने, पता नहीं क्या मसाल है, एक मसाल है मेरे जहन में नहीं आ रही, दूर के डोल सुहाने, पता नहीं ऐसा कोई एक मसाल है कि पहाड़ दूर से अच्छे लगते हैं, डोल की आवाज़ दूर से अच्छी लगती है। सो ये वाकई सच है। सो ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। मैंने कहा चलिए मैं ज़्यादा अच्छा सा व्यू रिकॉर्ड कर लिया था। खैर अभी एक पीछे वीडियो में आया होगा, एक फैमिलीज बैठी हुई थी, तो उनकी एक बेटी थी, तो वो इतना, एक उसका भाई था साथ और मम्मा थी, इतना उन दोनों को तंग कर रही, कभी अपनी मम्मा को बोले ये वाली लड़की ये देखिए अभी आई है, ये लड़की अभी मिरर में थोड़ी सी आई है ना ये अभी मेरी बेटी के साथ खेल रही थी, तो वो हज़िमल उस मुँह छुपा रही थी उससे और हंस रही थी। वो कभी अपनी ना मम्मा को कहती थी आओ मेरे साथ खेलो, और कभी भाई को बोले मुझे अपने सर पे कंधे पे सर रखने दो, मुझे सोना, और वो उसे सोने नहीं दे रहा था। बहन भाइयों की ना बड़ी क्यूट सी फाइट हमने देखी ट्रेन पे। खैर सो ये देखिए अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके थे रोमा, तो अभी हम यहाँ पे ना बच्चों को खाना खिलाने लगे थे। खैर मैं क्यों बोलूँ, मेरा रोज़ा था, आज मेरा रोज़ा नहीं था, तो वो टाइम अगर होता तो वो हमारा ट्रेन में ही खुलना था,
लेकिन मैं सफ़र की डर की वजह से नहीं रखा था, क्योंकि मेरा फिर बहुत सर दर्द हुआ था उस दिन। मैंने कहा रमज़ान के बाद मैं ये जो 2 छोड़े हैं रोज़े ज़रूर रख लूँगी। वहाँ से खाना खाने के बाद अब हमने वापस अपनी सिटी की यहाँ से ना टिकट लेने लगे थे। अब ये सिटी रोमा है और यहाँ से हम अपना वापसी का टिकट ले रहे थे। ये तकरीबन कोई रात का ना 10 बजे का टाइम था और हम इंशाल्लाह कल सुबह 7 बजे या 6 बजे के तकरीबन अपने घर पहुँचे। ये हमारे वापसी का ट्रेन देखें, ट्रेन तो नहीं, ये तो मुझे ऐसे जैसे बिल्डिंग ही लग रही है, गाड़ी लग रही है। मज़े का ट्रेन था, बड़ा अच्छा सफ़र रहा था मेरा इसमें ना। ये था मेरा सारा ट्रैवल रोमा का, कलाब्रिया का, जो मैंने दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे अब मेरी दोस्त आई हुई थी मेरी बेटी को घर छोड़ने के लिए और बच्चे बैठ के यहाँ पे खेल रहे थे। यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।